25 साल के बाद पंजाब जोशो जज्बे के साथ बसंत मना रही है। हादसात की सूरत में जो मुकदमा दर्ज होगा वो किन पे होगा? पंजाब हुकूमत क्या अपने पे कोई मुकदमा झेल सकेगी? अगर ये खेल ठीक होता तो पाबंदी ना लगती कि पुलिस वालों ने इसके नाम पर लंबी चौड़ी रिश्वतें लेनी शुरू की हुई हैं। पुलिस का कोई काम नहीं है बसंत के मामला। पुलिस को उनका काम करने दें, अमन अमान का और बाकी मामला का। 2.5 करोड़ के शहर को आप वैसे ही कंट्रोल देते, बसंत को छोड़ देते, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उस तरफ लगी। जो ढक्कन उठा रहे हैं या वो कर रहे हैं उन पर पर्चे देते। 3 दिन पंजाब के पूरे अस्पतालों का मुआयना करते, 3 दिन पूरे पंजाब के स्कूल चेक करते। बेड़ा गर्क उन्हीं ने मुलक्का किया जो एसपी से ऊपर। आपका सिटी हेड अगर ना चाहे तो नीचे ऐसा काम हो सकता है। अब तक 7-8 हादसा भी हो चुके हैं। केमिकल वाली डोरें भी बिकी हैं, ये चीज़ आपने भी नोट की? थानों के अंदर बिक रही है। पुलिस वाले पतंगे गिन रहे हैं। आपका क्या काम है पतंगे गिनने का, जब 3 दिन उनको आज़ादी दी गई है? पुलिस को भी इन मामलों में बिजी नहीं करना चाहिए। तो मेन जो इशू है उससे हट जाते हैं। जो लोग मरे हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो रियलिटी बेस में बातें करो बजाय के जज्बाती हो। सर मुकदमा किस पे दर्ज हो? पहली बात है, आप एप्लीकेशन अगर देंगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप तो वैसे उठाएंगे। तो हादसा तो है, गवर्नमेंट के खिलाफ हम FIR नहीं कटा सकते इस तरह। अभी वो गटर वाला हादसा हुआ था साहब के साथ, वो AC भी वहीं पे, वो SP भी वहीं पे। जुल्म ये है कि आपने मुद्दई को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। खुली कचहरियों का मतलब है कि आपका सिस्टम फेल हो गया है। आपको खुली कचहरियाँ इसलिए लगानी पड़ रही हैं। पुलिस ने इतनी पतंगे और डोरें केमिकल वाली खुद पकड़ी, पैसे लेके थाने के अंदर से बेच रहे हैं। पुलिस स्टेट है, इन्होंने ऐसे ही करना है। जो बेचारा कंप्लेन करने गया है कि मेरी बीवी मर गई है, गटर में जाके आप उसने 5 घंटे आपने टॉर्चर किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। बिलाखिर 25 साल के बाद पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने का इंदिया दे दिया। शाहीकीन लाहौर की मैं बात करूं तो जोशो जज्बे के साथ बसंत मना रही है और हादसात भी काफ़ी देखने को मिले हैं। माहिर कानून मेरे साथ सीनियर एडवोकेट राना इंतज़ार साहब मौजूद हैं। इनको जानते हैं कि हादसात की सूरत में जो मुकदमा दर्ज होगा वो किन पे होगा। क्या पंजाब हुकूमत अपने पे ये मुकदमात लेगी या नहीं लेगी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हादसे अभी बसंत आज 6 तारीख है, 10 घंटे नहीं हुए बसंत लोग जोशो जज्बे के साथ लाहौरिया मना रहे हैं। फिर कोई लाहौरियों को इवेंट दिया जाए वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। पंजाब हुकूमत क्या अपने पे कोई मुकदमा झेल सकेगी? देखिए, पहली तो बात यह कि इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। इतने कड़े पहरे में और चीज़ों में अगर आपने किसी चीज़ को करना है, कितनी स्टेट सिक्योरिटी और बाकी मामला लग रहे, और आपको पता है कि इस तरह के ख़तरात होंगे और ये चीज़ जो है इसी वजह से आपने पाबंदी लगाई ना। अगर ये खेल ठीक होता तो पाबंदी ना लगती। अब आप 3 दिन के लिए उसको लगा रहे हैं, स्पेसिफिक जोन में लगा रहे हैं, ये बिल्कुल पाबंद। एक तो पहली बात है ये नहीं होनी चाहिए थी। अब अगली बात रही, आपको इसे असरात नज़र आ रहे हैं जैसे सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पुलिस वालों ने इसके नाम पर लंबी चौड़ी रिश्वतें लेनी शुरू की हुई हैं। बच्चों को पकड़ रहे हैं, माँ बाप पीछे थानों में जा रहे हैं, कोई लूट रहे हैं, कोई गिर रहा है। अब तक 7-8 हादसा भी हो चुके हैं। सर मैं आपको यहाँ पे जो है ना कह लूँ, वासा की जानिब से कह लेंगे, नाहली तो नहीं कहेंगे, एक पतंग जो है कह लें कि एक खंबे पे या तार वाली साइड पे थी, एक बच्चे ने खींचने की कोशिश की तो करंट लगने की वजह से वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद सुबह से अभी तक 10 नहीं को 15 से 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कि शदीद तरीन ज़ख्मी। अगर गवर्नमेंट ने जो डोर अलाउ की थी, अगर तो वो डोर होती तो मैं श्योरिटी इस चीज़ की देता हूँ कि उससे बंदा ज़ख्मी नहीं हो सकता, चाहे जो भी हो जाए। पुलिस की आड़ के नीचे केमिकल वाली डोरें भी बिकी हैं, ये चीज़ आपने भी नोट की है? देखिए, थानों के अंदर बिक रही हैं। वो हमारा एक दोस्त है, वो ख़रीदने गया तो वो कह रहा जी वो फ़लाँ थाने से उन्होंने मुझे उठवाई हैं, वो जो पकड़ रहे हैं। अभी मैं भी रास्ते में देख रहा था, वो पुलिस वाले पतंगे गिन रहे हैं। आपका क्या काम है पतंगे गिनने का, जब 3 दिन उनको आज़ादी दी गई है? तो इस तरह के मामलात करके आप खुलेआम पुलिस को मज़ीद मौके देते हैं अर्निंग्स के। आप इसको किसी और शक्ल में ले सकते थे, जश्न बहारा रख सकते हैं, कोई इवेंट्स कर दें। ज़रूरी नहीं कि आपने पतंगे उड़ानी, जो मल्टीपल अदर चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आपको पता है ख़तरनाक खेल है। अब ये ऐसे ही कि 3 दिन आप शराब की इजाज़त दे दें और बाकी पूरा साल उस पर पाबंदी रहे। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो SOPs हैं, वो कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं है। कानून की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं है कि वो बार कोड होना चाहिए। इस तरह जो बार कोड तो स्कैन ही नहीं हो रहे, 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों केसेस लोग सामने आ रहे हैं। आधी पतंगों पे तो बार कोड हैं ही नहीं, अगर कुछ लोगों ने पकड़ी हैं तो वो तो स्कैन ही नहीं हो रहे। आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप जो जितने भी SOPs हैं फॉलो नहीं हो रहे। जो जितना नुकसान हो रहा है या मामलात हो रहे हैं, ये आपको वाज़े कर रहे हैं कि ये नाअहली है गवर्नमेंट की। आपको सिक्योरिटी और बाकी मामलात को बेहतर करना चाहिए। पुलिस को भी इन मामलात में बिज़ी नहीं करना चाहिए। वो मेन जो इशू है उससे हट जाते हैं। अभी आपने देखा जब पिछला वाक़या हुआ है दाता साहब के सामने वाला, तो वो उधर क्या कह रही थी लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन की, हम जी और मामलात में बिज़ी थे जिस तरह बसंत है।
तो अपनी सारी एनर्जीज वो उठाकर उधर लगा रहे हो। पहले कोई एक इवेंट अगर कहते हैं तो सारी कैबिनेट या सारी जितनी भी इंतज़ामिया वो एक चीज़ को देखना शुरू कर देती है, और दूसरों हरीफों को मैं ये कहूँगा कि उनको मौका मिल जाता है कि सारी जितनी भी इंतज़ामिया है वो बिज़ी है, तो आप अपनी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब इस पे जो अभी जो हादसात हुए हैं और ख़ास तौर पर जो है ये जो लोग मरे हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो रियलिटी बेस में बातें करूँ बजाय कि जज्बाती होगी, क्योंकि वो हादसात हैं कि वो करंट लग जाना, किसी ने अब इंटेंशनली किसी का मर्डर तो नहीं किया, या कोई छत से गिर गया है, तो उस वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये पंजाब हुकूमत ने तो कहा था कि अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हम लेंगे। तो सर मैं सिर्फ ये मेरा अर्ज़ थी आपसे, आप बड़े असर व रसूख रखने वाले हैं, तो सर मुकदमा किस पे दर्ज होगा? मुकदमा आप पहली बात है, आप एप्लीकेशन अगर देंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो आप तो वैसे उठाए जाएंगे, तो आपको तो फिर अपनी पड़ जाएगी कि मैं कहाँ पे गया हूँ। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी की इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि वो उठ के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या फिर गवर्नमेंट से मुंसलिक लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते। देखिए वो तो उन्होंने वर्बल स्टेटमेंट दी ना, लीगली ऐसा हो नहीं सकता। मैं एज स्टूडेंट ऑफ लॉ भी आपको कहता हूँ कि जो हादसा तो हुए गवर्नमेंट के खिलाफ हम FIR नहीं कटा सकते इस तरह के। ये तो ऐसे ही है ना, यहाँ हादसा हो जाए जी, ये खोदा हुआ था तो CM के खिलाफ FIR दी जाए। एक तरफ हमारी CM साहिबा कहती हैं कि अगर दरिया के किनारे, वो आपने सारा सुना ही होगा, इस तरह के मामलात होते हैं तो हज़रत उमर कसूरवार होंगे, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकती? तो एक तरफ मिसालें उनकी देते हैं और हम खुलफाए राशिदीन से सीख कर आगे आते हैं, मिसालें उनकी देनी और प्रैक्टिकल में ज़ीरो। देखिए अभी वो गटर वाला हादसा हुआ दाता साहब के सामने, वो AC भी वहीं पे है, वो SP भी वहीं पे है। जुल्म ये है कि आपने मुद्दई को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, ठीक है ना, उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिली है। ये तो सिर्फ मीडिया ट्रायल किया जाता है, मीडिया सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए पूरी पंजाब पुलिस सिर्फ मीडिया के सामने आके इंसाफ दे रही है कि हर चीज़ जो उन्होंने करनी है मीडिया के सामने करनी है। खुली कचहरियों का मतलब है कि आपका सिस्टम फेल हो गया है। आपको खुली कचहरियाँ इसलिए लगानी पड़ रही हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही। ये आपकी बजाय कि आप इससे आप ये शो करें कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये शो ये करता है कि आप टोटली फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको करना पड़ रहा है। आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखें, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राना साहब एक चीज़ आप एडमिट खुद करते हैं कि पुलिस ने इतनी पतंगें और डोरें केमिकल वाली खुद पकड़ी, और बाद में मार्केट में वही डोरें हम लोग देख रहे हैं केमिकल वाली चल रही हैं। भाईजान वही मैं कह रहा हूँ, पैसे लेके थाने के अंदर से बेच रहे हैं। हमारे दोस्त हमें फ़ोन कर रहे हैं कि फ़लाँ थाने में बिक्री है, वहाँ से ले दें, ठीक है। अब लोग पैसे देके उनसे वहाँ से ख़रीद रहे हैं। इट्स अ बिजनेस ऑफ द पुलिस। मैं तो एक चीज़ खुद हैरान था कि DIG फैसल कामरान साहब नो डाउट कि वो एक्शन का उसी वक्त रिएक्शन दे देते हैं, हर जगह पर मौके पर मौजूद होते हैं, कि उनकी नज़रों से जब ये चीज़ें गुजरी तो इतनी पतंगें उन्होंने इकट्ठी की, केमिकल किया, तो उनका क्या किया उन्होंने? फिर वो आप वाली बात भी आई, मैंने भी एक चीज़ देखी कि वो एक एक करके गायब होती गई चीज़ें। भाईजान SP सिटी आपका उसमें गुनहगार हुआ है, उसके बावजूद अपनी सीट पे काम कर रहा है, तो आप क्या बातें कर रहे हैं यार? ये तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि मीडिया पे शो ऑफ किया जाता है और कुछ नहीं है। बाकी पुलिस स्टेट है, इन्होंने ऐसे ही करना है कि जो बेचारा कंप्लेन करने गया है कि मेरी बीवी मर गई है गटर में जाके, आप उसने 5 घंटे आपने टॉर्चर किया, उसके बाद उनको सीट नहीं सलाखों के पीछे होना चाहिए था जिन्होंने ये करवाया, उसने स्पेसिफाई किया उसमें। तो ये कह सकते हैं सर कि अगर अल्लाह ना करे, हमारी तो यही दुआ है कि बसंत अगर गवर्नमेंट ने अलाउ की है तो आवाम को भी एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई हादसा होता है तो उसके ज़िम्मेदारी भी वालिदैन ही होंगे। अब आप ना देखें, ये अगली बात है। अब हमने गवर्नमेंट पे अकेला क्रिटिसाइज़ नहीं करनी। गवर्नमेंट ने अगर आपको अपॉर्चुनिटी एक दी है तो उसको विद इन बाउंड्रीज़ रह के, आज देखिए उन्होंने आपकी ट्रांसपोर्ट भी फ्री की है। सर नहीं हुई, मैं सॉरी टू से, मैं अभी प्रोग्राम करके हम लोग आ रहे हैं, मेरी 4-5 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी जो इन्होंने क्रीम या उबर या आई थिंक येंगो कही, नहीं मैं वो मुझे नहीं पता, वो उन्होंने भी पैसे लिए, बाकी बंदों ने भी पैसे लिए, मेट्रोज वगैरह तो कह सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के मेन प्रोजेक्ट्स में। नहीं कह रहा, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पब्लिक को भी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने कोई आपको फैसिलिटी दी है, छुट्टी दी है, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम मेजर्स ली हैं, आपस में हम बैठे हैं आपको एक इंटरटेनमेंट फ्राहम करने के लिए, पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं बसंत मनाने, एक इवेंट है, अच्छा इवेंट है, चले हम इस तरह कर। मगर ये कि हमारी भी आदत है कि जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान, कि हम भी हर चीज़ की वायलेशन करते हैं, बिजली चोरी हम करते हैं, पतंगे हम, मुनाफाखोरी और बाकी मामला। तो हमें हर इवेंट को, हर चीज़ों को, SOPs को फॉलो करना चाहिए और उनके मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलना। सर लोग तो कह सकते हैं कि उनको तो एक लॉरियाँ हैं ना, उनको तो कुछ भी कह दें, वो एंटरटेनमेंट अपनी ढूंढ लेते हैं। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैं लोगों से बात करता आ रहा हूँ, मैंने लोगों के जज्बात के हालात, मैं मोची की बात करूँ, अंदरून की बात करूँ, सर 1300 रुपए का एक गुड्डा सेल हुआ है, मार्केट में नहीं था, लोग कहते हैं हमें दे दो, कोई मसला। भाईजान ये तो कोई अफोर्ड करता है तो कर रहे हैं, इस पर तो हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि वो उसकी बेशक वो 5000 का बेचे, क्योंकि 3 दिन के लिए आ रहा है ना, वो पूरा एक सेटअप खड़ा कर रहा है।
ये इसमें नहीं हमें करनी चाहिए बात। हमें ये चाहिए कि हमें विद इन बाउंड्रीज़ रहते हुए इन चीज़ों को, जिससे किसी का नुकसान हो, वो नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, बिज़नेस एक मिला, लोगों ने छतों से भी पैसे कमाए, लोगों ने खानों से भी पैसे कमाए, पैसा खर्च हुआ बार बार, रोटेट होता रहा पैसा, रोटेट होता रहा, उसकी वजह से कई लोगों को जॉब्स और चीज़ें, टेम्परेरी चीज़ें मिली, जिसकी वजह से मामला आगे बढ़े। सर मैं ये कह सकता हूँ कि बसंत की आड़ में दाती डोरे में इस्तेमाल हुई, अगर उनका कोई हादसे का बायस, जैसे कि अभी कोई 10 से 15 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, सर इनका कौन वाली वारिस बनेगा? कोई वाली वारस नहीं बनता। जो यहाँ आज तक पहले मर गए हैं, आज तक पास्ट इवेंट्स आप उठा के देख लें, पुलिस का कोई काम नहीं है बसंत के मामलात में। ये इसके लिए आप अपनी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को यूटिलाइज़ करें, ठीक है? जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस को उनका काम करने दें, अमन व अमान का और बाकी मामलात का, ताकि मुल्क ऐसा तरीके से चल सके। बहरहाल गवर्नमेंट ने एक अच्छा इवेंट फ्राहम किया, लोगों को भी चाहिए कि मिलजुल कर इस चीज़ को पॉजिटिव एलिमेंट हमें देखते हुए करना चाहिए। हम भी पॉजिटिवली इसको नहीं देखते। राना साहब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि गवर्नमेंट ने कहा जी हमने सारी तैयारी कर ली है, जिसको मैं आसान अल्फाज में बोलूँ कि हमने सारा होमवर्क कर लिया हुआ है। और वो होमवर्क क्या होता है जी, गुड्डे मार्केट में बिकेंगे स्टैंप वाले, मेकिंग वाले अपनी स्टैंप लगाएंगे, सेलर वाले अपनी स्टैंप लगाएंगे, अगर कोई बंदा ट्रेडर है तो वो अपनी स्टैंप लगाएगा। सर स्टैंपें आ गई 3-4, ठीक है। आप सर कह लें कि हम लोग बसंत के बड़े शौकीन हैं गुड्डे उड़ाने के। इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं जोहर टाउन में, हमने गुड्डा बना है, कह लें कि शदरे के इलाके में गुड्डा बना है, वहाँ पे स्टैंप लगी मेकिंग वाले की। मोची में आ गया गुड्डा, वहाँ पे लगी सेलर वाले की। अब हमने मोची से ली है, उड़ा हम इधर रहे हैं, पतंग हमारी कट जाती है, वो कोई थर्ड बंदा कह लें कि मॉडल टाउन से बंदा कोई गुड्डी पकड़ता है, अल्लाह ना करे कि उस गुड्डी से कोई हादसा हो जाता है। सर हमें तो पता ही नहीं हमारी कट के किधर से किधर निकल गई। गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकेगी कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है? भाईजान 2.5 करोड़ के शहर को आप वैसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई मर्डर करके चला जाता। इतनी छोटी सी बात समझाते हुए 2.5 मिनट ले लिए। मैं वही कह रहा हूँ। और हम आप सबसे बड़ी बात ये थी कि हम किन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। ये टॉपिक तो नहीं है ना कि हम ये इस टॉपिक्स पे आके प्रोग्राम शुरू कर। मेन चीज़ ये आ रही कि कानून क्या कहता है, क्योंकि मेन हर चीज़ यही समझे ना कि जब एक चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल वासा की जानिब से या कुछ भी इस तरह का काम होता है तो कानूनी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। किसी ने इंटेंशनल कोई काम नहीं किया, हादसा आता है। अब गाड़ी के नीचे आके कोई मर जाता है, इस तरह वो भी एक हादसा गिना जाता है। 320 या 322 का पर्चा होता है मैक्सिमम। आप यही कर सकते हैं जो आपने वो गटर वाले मामलात में किया, उसमें भी पकड़ के। वहाँ पे एक दुख की बात पता है क्या थी? उस बंदे ने कहा एक तो मुझे इन्होंने मारा और मुझे ये कंडेम्ड कराने की कोशिश की कि मैंने अपनी बीवी को फेंका है। दूसरी चीज़ उस बंदे ने ये कही कि मुझे वो करैक्टर का तो हुआ, उसके बाद उसने कहा जी मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, 1 करोड़ के कम से कम गटरों के ढक्कन लगा दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल आप ऐसे करें। अभी आपने कसूर में नहीं देखा, कसूर में बच्चा मर गया। अब मज़ीद बच्चे आप 3 दिन एक काम कर लेते, पूरे पंजाब के ढक्कन चेक कराते, बसंत को छोड़ देते, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उस तरफ लगती, जो ढक्कन उठा रहे हैं या वो कर रहे हैं उन पर पर्चे देते। आप इस तरह के आप तीन दिन पंजाब के पूरे अस्पतालों का मुआयना करते कि वहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा, चेक करें मरीज़ों को नहीं किया जा रहा। आप 3 दिन पूरे पंजाब के स्कूल चेक करते। इस तरह के मामलात आप शुरू करें ताकि पब्लिकली फ़ायदा हो। राना साहब मेरा लास्ट आपसे सवाल है, इसके बाद इजाज़त मांगेंगे हम आपसे। सर पुलिस का रवैया हर दफ़ा जो है ना काबिल गौर, काबिल ज़िक्र, काबिल कह लें कि तलाफ़ी भी समझा जाता है। पुलिस क्यों अपना कह लें कि मैं जितने अब ओहदेदारान की बात करूं, मैंने एक वर्ड किसी कह लें कि एक बड़े असर रसूख वाले बंदे से सुना, उसने कहा जी जितनी हमारी ऊपर की पुलिस है ना, कह लें कि ASP से लेके ऊपर के जितने रह गए ये बड़े सोफिस्टिकेटेड, और जब आप इनसे जाके बात करते हैं ये लगता है कि आपके अपने हैं, और जितने ये बाकी नीचे के बंदे हैं इनकी वजह से ये सारा महकमा बदनाम है। मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। बेड़ा गर्क उन्हीं ने मुल्क का किया जो ASP से ऊपर है, सारा कंट्रोल उनके पास है। सर रवैये तो नहीं ना उनके अंडर? नहीं, रवैये भी उन्हीं की वजह से। आपका सिटी हेड अगर ना चाहे तो नीचे ऐसा काम हो सकता है? मुझे सिर्फ ये बता दें। सर अब CM साहिबा ना, मैं अब यहाँ पे एक बात करूँ, CM साहिबा शादी से फ्री हुई हैं अपने बेटे के, उन्होंने गटरों के मेन होल्स के ढक्कन की बात की। अब ये तो इंतज़ामिया का काम था। मैं कह रहा हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करनी चाहिए। मैं अब सिंपल आपसे कह रहा हूँ, अब आइंदा भी गटर में मरेंगे क्योंकि SP आपका वही काम कर रहा है। आपने क्या एक्शन लिया? AC जिसको आपने हटाया, AC हेडक्वार्टर लगा दिया। उस पुलिस वाले को मुअत्तल कर, उसमें पर्चा दे के आप अंदर करें जिसने टॉर्चर किया। इबरत का निशान, उसे नौकरी से निकाल लें। SHO और SP दोनों को नौकरी से आप निकाल लें, फिर जाके होगा। क्योंकि उस वक्त एक दूसरे को बचाने आ जाते हैं आप लोग। आज तक कितने पुलिस वाले सजा में मुझे बताएं? मुअत्तल के आगे, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर जाके SHO लग जाते। कौन सा निशान बन रहा है आपका? आपके कसूरवारी PSPs हैं, ठीक है? अगर आप ये बात करते हैं
अगर वो ठीक हो जाए मुल्क ठीक हो जाए। बेशक जी, कह सकते हैं कि जब तक इंतज़ामिया खुद ना चाहे तो ये सारा कुछ ठीक नहीं होगा। इंतज़ामिया को चाहिए कि घर से जो है शुरुआत करे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे। और मैं लाहौरियों से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि बसंत अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है SOPs के साथ, तो आप लोगों को भी देख कर बसंत का जश्न जो है ना खुशियों में रहते हुए जो है मनाना चाहिए। कोई भी केमिकल वाली डोर कह लें या कोई धाती डोर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि उसकी जद में आकर कोई और शहरी उसका नुकसान का बायस बन सके। मेरे साथ राना इंतज़ार साहब मौजूद है, तफसीली गुफ्तगू रही। नाज़रीन, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में कि कौन इसका ज़िम्मेदार होगा, कौन कह लें कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठाएगा कि अगर अल्लाह ना करे किसी भी कोई नुकसान का बायस बनता है? तो आप भी अपनी राय ज़रूर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।